हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर किशोर सिंह जी। आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं और कोविड काल में देखा होगा आपने कि किस तरीके से आयुर्वेदिक की इम्पोर्टेंस हमने जानी है, पहचानी है। तो आजकल का जो दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ है, किस तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा हशल वशल है। और तो हम लोग कुछ ही मुखातिब होंगे। मिस्टर किशोर सिंह जी डॉक्टर हैं, आप खिनावड़ी के हैं वैसे, और आसरा लाइन में पोस्टेड हैं। नमस्कार सर। बताइए सर कुछ आज की दिनचर्या के बारे में, लोगों की जीवन शैली के बारे में। ऐसा है कि आज के युग में अगर आपको स्वस्थ रहना है, आयुर्वेद जो है मात्र केवल व्यक्तियों को स्वस्थ रहना सिखाता है, न कि वो उपचार करता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में जो मुख्य डिफरेंस है, मुख्य अंतर जिसको कहा जा सकता है, वो रोग का इलाज करते हैं, हम रोगी का इलाज करते हैं। एब्सोल्युटली सर। देखिए सर, वैसे मैंने आपको बताया था कि आप जैतारण में अगर 50-60 बंदे ऐसे तैयार कर दें जो योग को लेकर, योग की एक्सरसाइज को लेकर तैयार कर दें, तो मैं सोचूंगा कि करीब करीब हमारा जैतारण तो तैयार ही हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश रहेगी सर कि आप हमारे जैसे लोगों को तैयार करें सर, 10-50, ताकि 50 से 100 तक लोग पहुँचे सर। बिल्कुल। हर प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब जैतारण में मनाया जाता है, तो उपखंड स्तरीय पूरा योगा का मैं खुद ही मेंटेन करता हूँ। अच्छा सर। उपखंड स्तरीय सारे अधिकारी लोग आते हैं। और मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको कि प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी जो होती है जी, पिछले 3 साल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लगा के पंचायत समिति तक दौड़ में प्रतिवर्ष में प्रथम आता हूँ। इसका कारण है योगा। जी सर। अच्छा सर, एक आज की हमारी जीवन शैली, वैसे मैं बात कर चुका हूँ कि बड़ी डिस्टर्ब हैं, तो बताइए सर कि आज के युवा, कभी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लीन है, पतले हैं हो रहे हैं, किसी युवा को लग रहा है कि वो ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, या उनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब चल रही थी। ये रीज़न क्या हो सकता है यार, कैसे सही कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो कि मोटापा बढ़ने का मुख्य कारण तो है आराम तलब जिंदगी। जी। मारवाड़ के स्पेशली पश्चिमी राजस्थान के अंदर अगर आप रह करके ऐसी में ज़िंदगी जीते हैं, तो इसका मतलब आप बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। जी। 50 डिग्री तक तापमान अपने पश्चिमी राजस्थान का होता है। पश्चिमी राजस्थान का 50 डिग्री तक तापमान अगर आपको सहन करना है, तो प्रकृति ने जो यहाँ के जो फल फ्रूट दिए हैं आपको, जैसे सर, जैसे केर है, सांगरी है, इस मौसम में जो फल आते हैं, खरबूज है इस मौसम में आते हैं, तरबूज इस मौसम में आते हैं, तो प्रकृति ने तो कुछ ना कुछ आपको तोहफा दिया है ना जी। अब आप उसको उससे दूरी बना करके आप एप्पल खरीद के ला रहे हो, जो हिमाचल प्रदेश में होती है, वो ठंडा प्रदेश है। इडली और डोसे खा रहे हैं, तो इडली और डोसे खाएंगे तो पाइल्स के पेशेंट बढ़ेंगे। तो अपने तो ऑलरेडी वो तो मतलब गर्म चीज़ें हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। खेजड़ी जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है सर, आई मीन राज्य हमारा वृक्ष है सर, उसके बारे में आप महत्ता बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल के तो युवा तो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। बात करो, अब 35 साल की उम्र के अंदर लोगों में दांतों की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है जी। जबकि अपने यहाँ पे देसी बबूल की मतलब जो आती है, पत्तियाँ आती है, उसकी जो फलियाँ आती है, मात्र केवल आपको चबाने की आवश्यकता है उसको। लेकिन उसको भी अब ये लोग जो चिल्ला रहे हैं बिना मतलब के डेंगू हो गया, कभी स्वाइन फ्लू हो गया, फला बुखार हो गया, मैं कह रहा हूँ आपको मात्र केवल हफ्ते में 1 दिन निश्चित कर ले कि मुझे गिलोय के 2 पत्ते पान की तरह चबा के खाने, आपको किसी प्रकार का कोई बुखार नहीं आएगा, कोई वायरल नहीं होगा। नीम गिलोय की बात करें आप? गिलोय की बात। अच्छा सर, युवाओं में करीब करीब देखा है कि कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज जो रहती, कब्ज की तकलीफें अपने रहती हैं। शरीर की जो मतलब ये जो आंत है ना, मुंह से लगा करके एनस तक काफ़ी लंबी है, जो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई सी पड़ी रहती है जी। उस आंत को वो लोग कष्ट नहीं देते हैं। अच्छा, तो कैसे देंगे सर? जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, 4 किलोमीटर पैदल घूम के नहीं आएंगे, शरीर के एक एक रोम में से पसीना जब तक बाहर नहीं आएगा जी, तब तक आप ये सोचें कि मेरी आंत में जो पड़ा हुआ है, एक शुद्ध मतलब अच्छे व्यक्ति में खाना खाने के बावजूद, फ्रेश होने के बावजूद भी 3 से 3.5 किलो तक मल उसके आंतों में चिपका हुआ रहता है। अच्छा। उसी वजह से या तो एसिडिटी होगी, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पेट फूलने की दिक्कत होगी। उसके बाद डेयरी का घी जी, जिस घर में डेयरी का घी अगर कहीं खाते हैं, तो आपको उस घर में कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की गोली जरूर। मारवाड़ की धरती में वो ही नमक काम में लेना चाहिए जो सांबर की झील में पैदा हुआ, जो पचपदरा की झील में जो अपने पूर्वजों ने। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में हम लोग जन्मे हैं, तो राजस्थान की चीज़ों को ही हमें तवज्जो मिलनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए मौसम के अनुसार। अगर केर और सांगरी को सर्दियों में खाएंगे तो काम नहीं करेगी, वो उतना बढ़िया काम नहीं करेगी जी। जितना सर्दियों के अंदर अपने यहाँ मेथी खूब होती है। सर्दियों में मेथी के लड्डू खाओ ना, आप किसने रोका है? अच्छा, गैस्ट्रिक नहीं होगी उससे? कुछ नहीं होना है। आप मतलब प्रकृति ने दिया उसी चीज़ के लिए ना।
आपको मैं बता दूं, WHO ने एक बहुत बढ़िया रिसर्च भेजा जिसके जी। अंदर पूरी दुनिया के अंदर हार्ट के सबसे कम पेशेंट जैसलमेर बाड़मेर में है कि वो लोग पैदल चलते हैं और शुद्ध देसी भोजन करते हैं। तो ये कह सकता हूँ सर मैं कि बाजरा अगर खाना चाहिए। सुबह अगर हम लोग 2 से 4-5 किलोमीटर अगर रनिंग करें या वॉक करें, दिस इज द बेस्ट रेमेडी। बिल्कुल बेस्ट रेमेडी। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो आपको उपहार के रूप में बाजरा दिया है, जी गेहूँ अपना खान पान नहीं है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, ये चीज़ें खाने वाला आप बाजरा गर्मी में तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर तो एक कहावत थी कि काल पड़े तो गेहूँ खाओ। सही बात हाँ, है। तो अकाल पड़ता था तो राहत शिविर के अंदर से गेहूँ आते थे, बाकी वो तो 12 महीने बाजरा का। जी 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 उनमें से बहुत बीमारी नहीं होती, उनको ना तो कोलेस्ट्रॉल होता है, ना किडनी की प्रॉब्लम होती है, ना बीपी की प्रॉब्लम होती है। जी 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 और जिसका लीवर मजबूत है उसको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। और लीवर को मजबूत रखने के लिए 3 प्रकार के पेय बताए हैं आप। सुबह उषा काल उठते ही आप शुद्ध पानी पिए, जी शीतोष्ण जैसा जितना बॉडी का तापमान है वैसा पानी पिए। जी दोपहर के अंदर आपको भोजनोपरांत तक्र पीवंती, भोजन के बाद आपको छाछ पीनी है, न कि भोजन के बाद? सरस वाली। जी छाछ जो बिलौने की छाछ है, जी छाछ भोजनोपरांत तक्र पीवंती। और रात को सोते टाइम दूध पीना चाहिए, वो भी गाय का। रात को? हाँ, लेकिन आज के युग में बीमार होने का कारण है कि सुबह उठते ही तो चाय पीते हैं, जी। दोपहर में कोका कोला पीते हैं, रात को वाइन पीते हैं, फिर कहते हैं समय स्वस्थ नहीं हो। तो चाय, सुबह की चाय नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? मतलब मैं तो ये इतना कह रहा हूँ कि चाय के अंदर दूध डाल दिया फिर वो चाय नहीं है। तो फिर किस तरीके से चाय को पिया जाए? चाय को नींबू डालो ना दूध की जगह। चाय की पत्ती में नींबू डालें? हाँ, आयुर्वेदिक ये कहता है? बिल्कुल 100%। आप पी करके देखो, 3 महीने पी लो, आपका बॉडी वेट मतलब बराबर हो जाएगा, अच्छा। कोलेस्ट्रॉल बराबर हो जाएगा। खैर हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, जो भी बातें कही गई डॉक्टर साहब ने बहुत बखूबी और बहुत तरीके से फिर कही मिलेंगे हैं। अगले एपिसोड में। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में और जानेंगे किस तरीके से एक इंसान को स्वस्थ रहना है, रखा जाएगा। और बहुत बिना नॉलेज के सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई औषधि नहीं लें, और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई व्यायाम नहीं करें, कोई योगासन नहीं करें। बाबा रामदेव को सीधा लाइव देखते हैं तो वो तो मतलब भस्त्रिका करेगा तो उसकी तो आवाज़ आती है, माइक पे आती है जैसी, जी जबकि भस्त्रिका को आपके अपने शरीर के अनुसार करना चाहिए। बलपूर्वक कोई भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। जितना शरीर अपना उसको सहन कर पाए तो आप स्वस्थ रहोगे, आपको डॉक्टर के घर जाने की जरूरत नहीं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद सर के। मैं नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी सर से सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।